अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत 1997 से 1999 पढ़ेंगे। चैप्टर आपका 3 है एंड पेज 42 है। इससे पहले हम लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत एंड बिफोर डैट बेनज़ीर भुट्टो के भी दोनों अदवार पढ़ चुके हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द होल टाइमलाइन जो तकसीम ऑफ मशरक़ी एंड मगरबी पाकिस्तान के बाद स्टार्ट हुई थी, जिसमें जितने भी अदवार चल रहे थे जैसे कि 1971 से 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दौरे हुकूमत था। आफ्टर डैट 1977 से 1988 तक जनरल ज़िया-उल हक़ का दौरे हुकूमत एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हादसाती मौत के बाद 1988 से 1990 तक बेनज़ीर भुट्टो का फर्स्ट दौरे हुकूमत रहा। एंड 1990 में इनकी जो 1990 में बेनज़ीर भुट्टो का जो फर्स्ट दौरे हुकूमत था, इनकी जो गुलाम इसाक़ खान थे, उन्होंने 58(2)B शिक्का यूज़ करके, जिसमें सदर को इख्तियार हासिल होता है कि वह असम्बलियाँ तहलील कर देता है एंड असम्बली इनकी हुकूमत ख़त्म की। इनके बाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आई 1990 से 1993 तक। एंड 1993 में गुलाम इसाक़ खान ने इनकी भी असम्बली जो थी तहलील कर दी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। और इसके बाद जो थे फिर से पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो जो थी, इनकी जो सेकंड टेन्योर स्टार्ट हुआ था वो 1993 से 1996 तक रहा था। आफ्टर दैट इनकी जो हुकूमत थी, इनके जो अपने ही मुंतखब करदा जो सदर थे फ़ारूक अहमद लगारी, उन्होंने इनकी जो असम्बलियाँ थी उनके इन पे कुछ इल्ज़ामात लगा के और इनके करप्शन वगैरह के इल्ज़ामात लगा के इनकी भी हुकूमत ख़त्म कर दी। और इनके बाद फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत स्टार्ट हुई 1997 से 1999 तक। ठीक है, ये अब तक जो हम लोग आज तक जो कवर करेंगे, ये पूरी टाइमलाइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में इक़्तिसादी इस्लाहात और निजकारी की गई। ठीक है, इसमें यह था कि निजकारी का मतलब होता है प्राइवेटाइज़ कर देना। ठीक है, लाइक जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको आप अगर वो लॉस में जा रहे हैं तो उनको प्राइवेटाइज़ कर दो, उनको प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले कर दो। मकसद इसका ये होता है कि जब कोई प्राइवेट सेक्टर है, नुकसान में इस वजह से होता है कि जो उसको उस तरह से चलाया नहीं जा रहा होता जितना उसका हक़ होता है, जिस तरह से उसे चलाना होता है, तो उसको वो साथ में गवर्नमेंट के बजट से वो सारे जो पैसे भी ले रहे होते हैं, तो क्या किया जाता है, उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें प्रॉफिट का प्रेशर भी ज़्यादा होता है और इस तरह से काम ज़्यादा ईजीली और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा प्रोफिशेंट होकर निकलता है। तो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये किया गया कि जितनी भी निजकारी वगैरह है, प्राइवेटाइजेशन, इसको फ़रोग़ दिया गया, इसकी हौसला अफजाई की गई। ठीक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने सरकारी इदारों की निजकारी को फ़रोग़ देकर पाकिस्तान की मीशत को बहाल करने पर तवज्जो दी। ठीक है, मकसद ये था कि मीशत बहाल हो। सो द थिंग इज़ के नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में इक़्तिसादी इस्लाहात और निजकारी के लिए फर्स्टली प्राइवेटाइजेशन की गई, सेकेंडली मार्केट लिबरलाइजेशन की गई। लिबरलाइजेशन कहते हैं कि आज़ादी दे देना या फिर पाबंदियां हटा देना। ठीक है, तो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तजारत को आज़ाद करने के लिए एक तो उनके टैक्स कम किए गए। ठीक है, और दूसरा ये कि इसका मकसद ये था कि बैनुल-अक़वामी जितनी भी इंटरनेशनल सरमायाकारी हो रही है या फिर ट्रेड चल रही है, उनको ज़्यादा फ़रोग़ मिले। एंड इनकी कोशिशों से ये हुआ कि पाकिस्तान वाकई ही आलमी सतह पे उसको काफ़ी नाम हासिल हुआ। ठीक है, आज के टॉपिक में से एक तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अदवार हुकूमत में इक़्तिसादी तरक्की के लिए की गई कोशिशों और इक़दामात का जायज़ा। ठीक है, वो आएगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन में से, जिसमें आप पहले दौर का भी लिखेंगे और सेकंड जो आपका दूसरा दौर है उसमें भी लिखेंगे। ठीक है, और एक आपका MCQs है, नवाज शरीफ ने अपने मोटरवे का इफ्तिताह कब किया। ठीक है, एंड आफ्टर डैट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं बुनियादी ढांचे को। ठीक है, वो सहूलत या फिर निज़ाम जिस पे कोई मुल्क, शहर या फिर कोई इदारा चल रहा है, लाइक आपके रोड्स एंड आपका बिजली का सिस्टम, जी बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन आपकी स्कूल्स वगैरह, ये सब कुछ। ठीक है, तो इसके लिए एक तो मोटरवे प्रोजेक्ट लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान मोटरवे बनाया गया। ठीक है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह अपने ही दौर में 1997 में किया। ठीक है, और नकलो हमल का बेहतर इंतज़ाम ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने सड़कों और नकलो हमल को जदीद बनाकर इलाकाई रसाई को बढ़ाने की कोशिश की, जिससे कारोबार, शहरियों के लिए सफ़र करना और इक़्तिसादी सरगर्मियों में इजाफ़ा हो गया। यहाँ तक क्लियर।
आसिफ के दूसरे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत बनाने के लिए 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, ठीक है। जब भारत ने अपने टेस्ट स्टार्ट किए, जौहरी तजर्बात किए, तो पाकिस्तान ने इसके जवाब में अपने भी तजर्बात स्टार्ट किए, ठीक है, जिसके अगेंस्ट बहुत सारी पूरी दुनिया ही खड़ी होगी। लेकिन फिर भी आसिफ के दौरे हुकूमत में ये टेस्ट किए गए और चागे के मुकाम पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, और कामयाबी हासिल होने पर पाकिस्तान को के लिए ये फ़ख्र का बायस भी बना, और पाकिस्तान एक इस्लामी दुनिया में एक एटमी हथियार रखने वाला वाहिद मुल्क भी बन गया। ये टेस्ट हो जाने के बाद, न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद, जौहरी ताकत बन जाने के बाद, जौहरी तजर्बात होने के बाद, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और बहुत ज़्यादा एक ताकतवर मुल्क बन के दुनिया के नक्शे पे उभरा, और ये जो खिते में स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी वो भी मजबूत होगी इनके तजर्बात करने के बाद। नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में ना सियासी और आइनी इस्लाहात भी की, जैसे कि इससे पहले ये रहा था कि सदर को इख्तियार हासिल था कि वो असम्बलियाँ तहलील कर सकता है और वज़ीर आज़म को हटा सकता है, ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में आइनी इस्लाहात की 13वीं तरमीम करके सदर को ये इख्तियार ख़त्म किया कि वो असम्बलियाँ तहलील कर सकता है, ठीक है। दूसरा ये किया गया कि पार्टी डिसिप्लिन और इस्तेहकाम, ये कि इससे पहले ये बहुत ट्रेंड आम था कि एक पार्टी से कोई भी बंदा एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदलते रहना, ठीक है। तो क्या किया गया कि नवाज शरीफ ने अपनी 14वीं तरमीम करके इस चीज़ को ज़्यादा ज़ोर दिया गया कि जो पार्टी की वफादारी है उसको रखना चाहिए, ठीक है, और वो लोग जो पार्टी बदल रहे हैं उनकी हौसला शिकनी की गई, ठीक है। और इस बात को यकीनी बनाया गया कि मुंतखब नुमाइंदे अपनी जमातों और पॉलिसियों के साथ वफादार हैं, ठीक है।